अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हूं जिसने अपने घर की किस्मत को बदलने का सोचा। इनके हस्बैंड रिक्शा चलाते थे, लेकिन ये चाहती थी कि इनके बच्चे और इनके हस्बैंड की किस्मत रिक्शा चलाना नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अपने घर को गिरवी में रखा और उसके बाद इन्होंने गत्ते की प्लेटों का काम शुरू किया। आज ये लाखों कमा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त हिना मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हिना, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रिक्शा चलाना क्या बुरी चीज़ थी जो आपको लगता था कि ये छोड़ देना चाहिए? नहीं, बुरी चीज़ तो नहीं थी। बहुत सी दुनिया मेरे मियाँ खुद चला रहे थे, लेकिन ये था कि उसको अच्छी नज़र से रोड पे देखा नहीं जाता रिक्शा ड्राइवर को। बास टाइम मैं खुद साथ होती थी तो कोई गाड़ी वाला आता था तो वो हिट करके जाता था कि ये रिक्शा ड्राइवर है, मतलब इसकी इज्जत नहीं है माशरे में। अच्छा। बहुत हिट करते थे और मैं पीछे बैठी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती थी। मैं रोना शुरू हो जाती थी कि यार हमारी भी कोई इज्जत है, हम ये भी मेहनत से कर रहे हैं, इस तरह बैठे घर तो कोई भी खाना नहीं देता। तो बस इन चीज़ों को देखते हुए मैं चाहती थी कि वो इस फील्ड से बाहर निकले। तो फिर क्या सोचा, सबसे पहले आपने कदम क्या उठाया? इसको मैं 2-3 साल सर्च कर रही थी कि यूट्यूब पे बिज़नेस आइडियाज़ देखती रहती थी। तो एक दिन ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी, मैंने फिर इसको देखा, मैंने इसको शेयर किया अपनी फैमिली में 1-2 लोगों से। उन्होंने मुझे कहा कि क्या क्या था वीडियो के अंदर? वो एक इमाम मस्जिद की वीडियो लाहौर में वायरल हुई थी। बदामी बाग के भाई हैं असद भाई, उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि 3 माह में उन्होंने ना अपने काम को स्टार्ट करके एक कमरे से स्टार्ट करके 3 फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। अच्छा। तो मैंने उनको देखा और उसके बाद एक मैंने कोशिश की कि कोशिश करने में हर्ज नहीं है। फिर मैंने बहुत सी इसकी वीडियोज़ निकलती आई, इंडिया की वीडियोज़ निकली, इधर उधर की देखी। उसके बाद फिर मैंने इसको अपनी फैमिली में अपने भाई से मशवरा किया। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम इस पर काम करो, लेकिन मैं अपनी फाइनेंशियली डिस्टर्ब थी, मैं नहीं कर सकती थी। पैसे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। उस घर रिक्शा भी हमारा रेंट पे था। अच्छा। तो मैंने बहुत कोशिश की। फिर मैंने रेडीमेड वो असद भाई से मुलाकात की, उनसे मैंने पूछा क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आप ना इसकी मार्केटिंग करो पहले। तो मैंने बना हुआ माल उनसे परचेज़ किया और उसको मैंने ला के अपने बना हुआ माल का ये प्लेट्स वगैरह आपने? जी, बनी हुई प्लेट्स उनसे लेके ना, तो मैंने कहा कि अगर हम मार्केट में बर्गर पॉइंट को हिट कर सकते हैं अपने एरिया में, तो एक छोटा बेटा है मेरा, वो अगर वो हिट कर आएगा तो ठीक है, वरना रिक्शा ही चला लेंगे जो नसीबों में होगा। वो ला के मैंने उनसे ना 2 बैग में लेके आई। मेरे बेटे ने वो 2 दिन में सेल कर लिए। अच्छा। फर्स्ट टाइम जाके उसने 2 दिन में मुझे वो सेल कर, और जो उससे मेरी जो प्रॉफिट आई, मैंने उसको अल्लाह की राह में ये नियत करके दिया कि कल को मैंने इसी को अपना मिशन बनाना है। अच्छा। तो वो मैंने उसको फिर स्टेप बाय स्टेप, मुझे जहाँ से माल मिला, बना रेडीमेड मिल रहा था, मुझे मरीद के तक जाना पड़ा ये माल लेने के लिए बना हुआ। तो मैं वहाँ से जा के जगह जगह से मैंने अपने बेटे को माल ला के दिया। फिर उसके बाद कोशिश करके मैंने ये एक मशीन बना ली। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने अपने घर को गिरवी में रखा? जी, ऐसे ही है। कितने पैसों में रखा? मैंने 9 लाख पे घर गिरवी रखा। तकलीफ नहीं हुई कि एक औरत के लिए अपना घर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और आपने किसी और के हवाले कर दिया और किराए पे रहने के लिए आ गए? बहुत तकलीफ थी। जहाँ पे मैं ब्याह के गई, उस घर को मैंने एक 16 साल का अरसा मैं वहाँ पे रही। मेरे बच्चों की हर चीज़ खुशी उस घर से जुड़ी थी, लेकिन आने वाले उनके ही फ्यूचर के लिए मैंने रिस्क लिया और मैंने उसको गिरवी रख के तो ये इस काम का आगाज़ किया। इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई आपको? बहुत सी आई हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हुए हैं, सब नाराज़ भी हैं कि एक बीवी के पीछे लग के मियाँ ने रिस्क ले लिया और वो घर छोड़ के चला गया। बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन कहते जी ये पैसे खा जाएगा, रिक्शा चलाता था, इसने रिक्शे से नहीं कुछ बना सका तो ये पैसे भी 9-10 लाख क्या करेगा, 4-6 माह घर बैठ के खा जाएगा और फिर ये रुल जाएंगे। लेकिन मैंने मिशन बनाया था कि नहीं, मैंने इसको बनाना है। अच्छा, 9 लाख रुपए से आपने ये काम शुरू किया? नहीं, ये बेसिक काम तो मेरा, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे, कुछ पैसे मेरे उधर फैमिली में ही खर्च हो गए। ये मेरे पास एंड पे बचा था 3 लाख रुपया। ठीक है। 9 लाख में से 3 बचा, उसमें से ये 280 की मैंने मशीन ली। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद क्या कहते हैं इस मशीन को? पेपर प्लेट मैन्युफैक्चर के नाम से है ये, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन के नाम से ये मार्केट में इन है। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये ली 2,80,000 का, उसके बाद फिर आपने इसमें माल डाला? जी, फिर ऐसा टाइम आ गया कि हालात नहीं थे कि मैं इसको माल परचेज़ कर सकती। अच्छा। मैंने फिर उसके लिए 2 माह मशीन बंद करके रख दी। फिर वो असद भाई जो बदामी बाग में होते हैं, उनकी मुझे कॉल आई, अब काम नहीं कर रही। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है माल लाने के लिए। वो कहते हैं इस तरह तो आप बैठी, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप अपनी मशीन बंद करके बैठो, रकम बाउंड कर दी। मैंने फिर अपने छोटे बेटे का मोबाइल सेल किया। अच्छा। जी, मैंने वो सेल करके 10,000। बच्चा मान गया मोबाइल सेल करने पे? जी, मैंने उसके बेटे से बात की। मैंने कहा मैं फैज़ान आपका मोबाइल का था, मम्मा दे के ना गत्ता लाना ना, दे दे, कोई बात नहीं हम फिर ले लेंगे। उसने मेरी बात पूरे होने से पहले उसने मेरा कितने का मोबाइल बेचा? 10,000 का मैंने उस टाइम पे। और अब ये 10,000 का माल आपने इसमें डाला? ठीक है। 10,000 का माल डाला और आज उसके बाद फिर 1.5 माह में ये मैंने दूसरी मशीन, उस 10,000 से माल स्टार्ट करके फिर 1.5 माह बाद दूसरी मशीन बना। क्या बात है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। कितना यानी आपने उससे पैसा कमाया?
ये मशीन मैंने 2 लाख की परचेज़ की है। 2 लाख की परचेज किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि रोजाना की बुनियाद पर कितने पैसे आप लोग कमा लेते हैं? इसमें आपकी अपनी मेहनत है, जितना हाथ लगाते जाएंगे उतना माल बनता जाएगा। इसमें अगर हम 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं, पूरी फैमिली काम कर रहे हैं, इसमें हम 3000, 2500, 3000 डेली निकाल रहे हैं। रोजाना का निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आप लोग काम करते हैं, घर में कितने अफराद हैं जो इस काम में हिस्सा लेते हैं? जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं अकेली थी। मेरे मियाँ मशीन लाने के बाद भी एग्री नहीं थे, वो कहते थे सेल कर दो अच्छा, वापस। और वो क्या करते हैं, दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं? नहीं, वो रिक्शा अपना लेके चले जाते अच्छा। थे। मैंने कटिंग भी करनी, मैंने बनाना भी। छोटे बेटे ने आना, उसने कहना मम्मा आप मुझे रोज़ की 100 प्लेट बना दो, मैं वो दे आया करूँगा। मेरे लिए उस टाइम पे 100 प्लेट बहुत बड़ा टारगेट था कि सेल करना, मार्केट में जाना। तो मैंने वो बेटे को बना के दी। मैंने फेसबुक पे इधर उधर ऐड लगा दिए, कहीं ना कहीं से तो रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं हस्बैंड को माइल करना था, उन्होंने OLX पे मशीन सेल का ऐड लगवा दिया था। अच्छा, बहुत से कस्टमर मशीन लेने के लिए हमारे पास अच्छा आए। उन्होंने कहा कि ये मशीन ही बेच दो। मशीन बेच दो, मेरा दिल Oh नहीं my मुतमैन। God! मैंने कहा मैंने नहीं बेचनी, मैंने नहीं इसको बेचना, मैंने काम करना है। अच्छा। वो कहते हैं मैंने फिर रिक्शा चलाना। मैंने कहा ठीक है, आप अपना रिक्शा करें, मैंने आपको नहीं तंग करना, आप मुझे ना तंग करो, मैं आपको नहीं करती। अच्छा, देखेंगे कौन को हारता है, पहले कौन कामयाब जी। होता है। फिर एक मैंने ऐसे ही ऐड लगाया हुआ था फेसबुक पे, वहाँ से मेरे साथ होलसेलर अटैच हुए। उन्होंने मुझे कहा सैंपल दें, मैं सैंपल भी उनके पास खुद लेके गई, उनको सैंपल पास करवाया। उन्होंने कहा जी आप जितना माल बना सकते हैं ला के मुझे दे दिया। अच्छा, जितना आपका डेली बनता है ना आपने मुझे देना, बाहर आप जितना दे सकती हैं दें, लेकिन मेरी डिमांड आप पूरी कर दें वही काफ़ी है। अच्छा, मैंने हस्बैंड को कॉल करके बुलाई, वो आए, उन्होंने देखा मेरे साथ, उन्होंने कहते चलो तुम्हारे शौक के लिए मैं आज रात बना देता हूँ माल। अच्छा, हम लोगों ने रात में 8 बैग बना के उनको सुबह अगले दिन माल डिलीवर किया। वो शाम को वो भाई मेरे अल्लाह की तरफ से मदद करने आए हुए थे, उन्होंने मुझे 80,000 रुपया कैश दिया कि इसका आप मटेरियल डालें। क्या बात है, क्या आपका काम नहीं रुकना चाहिए, आपने जितना माल बनाना है आप बना के मुझे दें। उससे ये लाहौर से ताल्लुक रखते जी ये हैं? बहुत करीब है मेरे, ठीक है। इधर घर के पास ही उनका था, तो वो मुझे उन्होंने स्टार्टिंग पे मेरी वो सपोर्ट बने। और अब मियाँ साहब ने अपना रिक्शा जो बनाया था वो भी उन्होंने सेल कर दिया है। अच्छा, मतलब यहाँ से इतने खर्चे पूरे हो जाते हैं कि आप जो है वो आपको ज़रूरत ही नहीं है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। टाइम ज़ाहिर सी बात है लगता है। एक मशीन पे मैं अकेली ऑपरेट करती थी। अच्छा। अब फिर हस्बैंड ने ये दूसरी अब कौन कौन, बेटियाँ भी करती हैं? बेटियां भी करती हैं। क्या क्या उम्र है बेटियों की? एक बेटी 12 साल की है, एक 11 साल की है। अच्छा, और वो शौक से करती हैं? बहुत शौक से सारी सारी रात बच्चे बैठ के माल बना हमारे साथ बनाते हैं। तो पढ़ते किस वक्त हैं? अपने टाइम पे सुबह स्कूल भी जाते हैं, एकेडमी भी जाते हैं, अस्पारा भी जाते क्या हैं। बात है, जबरदस्त। अगर हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं मम्मा माल देना है, बनाए, हम आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है। पैक करने बैठे हुए हैं, कोई पैक कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, इस तरह हम सारा कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे ये ज़रा दिखाएं आप कुछ चीज़ें वगैरह इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इस तरफ से आ जाएं जी। अच्छा ये क्या है? ये इसकी कटिंग है बड़ी साइज़ की। ठीक है। ये उसकी बनी हुई प्लेट है, इसमें 5 साइजेस होते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा साइज़ है 8.5 का साइज़, इसमें उसके बाद 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 500 साइज। ये सारे साइजेस इस मशीन से ही इस बनते हैं? मशीन से बनते हैं। ठीक है, इसी पे कटिंग होती है, इसी पे बनते हैं। ठीक है जी। तो ये सिखाया किसने आपको ये सारा काम? किसी ने भी नहीं, खुद ही आप लोगों ने बस पंगे ले लेंगे? वो वीडियो देखी वो इमाम मस्जिद की और उनको देखा, और उसके बाद बहुत सी वीडियोस निकल आई, बहुत सी वीडियोस देखी। उसके बाद फिर मैंने खुद ही ला के स्टेप बाय स्टेप, बहुत से इसमें नुकसान भी किए हैं। अच्छा। काम स्टार्ट किया, बनाना नहीं आया, कटिंग करना नहीं आया, बहुत गत्ता वेस्ट किया हम लोगों अच्छा। ने, लेकिन हिम्मत नहीं मैंने छोड़ी। मैं कहती थी कोई आखिरकार बात- आ गया? हाँ जी आ गया। अच्छा ये जो हाथ जले, पाँव कटे, कटर अच्छा। इसके बहुत ज्यादा तेज है, उंगलियां कटी हमारी, हमारे हाथ जल नहीं तो गए। इसमें कुछ वो ग्लव्स वगैरह नहीं पहन सकते आप? वो प्लास्टिक का होगा, वो भी फौरन फट जाएगा। ये कटर बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो बच्चों को भी आप ये ऑपरेट करने के लिए देती हैं? सिर्फ बेटियां जो है ना वो बना लेती हैं, कटिंग में आई हैं, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और ठीक कोई है। नहीं करता। अच्छा ये जो एक प्लेट है ये कितने की है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये 1.25 रुपये में एक प्लेट सेल हो रही है। 1.25 रुपए में? हाँ जी। तो रोज की कितनी प्लेटें बना लेते हैं? 20 से 25 हज़ार प्लेट बन जाती है। 20 से 25 हज़ार प्लेट्स आप रोजाना की बुनियाद पे बनाते हैं, थक नहीं जाते हैं? थकते हैं, लेकिन जब पता है कि मेहनत करके खाना है उसकी थकावट का मज़ा आता है। अच्छा। जब मेहनत करके थकावट होती है उसका मज़ा ही कुछ और। हालात में कितना फ़र्क आया? बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुकून। अल्लाह का कौन कौन सी ऐसी ख्वाहिशात थी जो आप नहीं पूरी कर सकती थी और अब पूरी करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने रिक्शा चला के भी मेरे साथ जहाँ तक हो सका कोऑपरेट किया। कुछ मैंने अपनी ख्वाहिशें मारी, कुछ उन्होंने मेरा साथ दिया, हम दोनों ने एक दूसरे को लेके चले। लेकिन ये था कि कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे, वो सारे ख़त्म करके हम लोग इस स्टेप पे आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में मेरे बच्चे इस जगह पे खड़े होंगे कि जो लोग हमें मिलना छोड़ चुके हैं वो खुद हमारे पास अच्छा आएं। लोग मिलना भी छोड़
चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी ये घर छोड़ के चले गए हैं, इनसे नहीं मिलना, ख़ानदान वालों ने ताल्लुक़ ख़त्म किया। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। मैं इस बात से क्या करना चाहेंगी जब हालात सही हो जाएंगे, सब चीज़ें दोबारा से सही हो जाएंगी, घर भी जो है वो गिरवी नहीं रहेगा, तो उन लोगों को मिलना चाहेंगी कि नहीं? बिल्कुल मिलूंगी। मैंने अपने घर के दरवाजे दुश्मन के लिए भी खोले हुए हैं। अच्छा, मेरे घर के दरवाजे हर किसी के लिए ठीक खुले है। हैं। अच्छा, ये क्या है? ये कटिंग प्लेट्स हैं ये cutting- हाँ जी, ये पहले इसी मशीन पे कटिंग होती है, उसके ठीक बाद है। ये डाइस चेंज होती हैं, फिर उसके बाद इसी पे ये बना के ये चीज़ तैयार होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर प्राइसेस आपने सारी लिखी हुई, ये प्राइसेस होलसेल सेलर्स के लिए हैं? जी होलसेलर्स के लिए। जब वो आते हैं तो वो ये देखते हैं कि हाँ ये जी, किस ऐसे तरह से। ऐसे ही बच्चे जाते हैं ना माल लेके, तो उनको मसला होता है, वो यहाँ से टैली करके हम सोए हों कहीं अंदर बाहर हों तो वो यहाँ से पढ़ के खुद ही माल ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो बिजली की कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, उसके बारे में कुछ तो जब हम कटिंग करते हैं ना तो इसमें से वेस्ट जो साइड का कचरा बच जाता है ना हमारा, वो भी सेल हो जाता है। अच्छा जी, वो भी हमारा सेल होता है, 35 से 40 रुपए पर केजी वो सेल होता है। मतलब ये कि वो कचरा जो है वो कचरा नहीं है, वो आपके काम की चीज़ काम है। की चीज़ है बिल्कुल। ओके। उसको हम सेल करके तो महीने का बिजली का बिल और मेरा किचन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपका किचन भी इससे खर्चा सारा चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रोसरी भी आ जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब महीने बाद अगर मैं सारा वेस्ट इकट्ठा करके सेल करती हूँ तो मैं बिजली का बिल और अपना किचन मैनेज कर। क्या बात है जी, एसी चलाना बहुत आसान हो गया, बिजली की वाली मशीनें भी चलाना बहुत आसान हो गया। तरीका हमें खातून ने बता दिया है कि कौन सा तरीका है जिससे आप अपने घर के बिजली का बिल, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आता है, वो भी आप अदा कर सकते हैं। अच्छा, और आप इसके बारे में बताएं हमें कि इस काम को आप आगे कहाँ तक बढ़ाना चाहती हैं? इस काम में साथ मेरी कोशिश अब नेक्स्ट ये है कि मशीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ अभी से भी हम कोशिश कर रहे हैं, साथ काम हो रहा है। जेहलम में मैंने इसका सेटअप लगवाया अपने भाई के पास मशीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो वहाँ पे मशीन बनाते हैं, तो मैंने 2-3 ऑर्डर्स पे मशीन सेल भी की हैं। तो नेक्स्ट अब आगे इसको मैन्युफैक्चरिंग लाहौर में लेके आनी है मैंने साथ। मुझे ये बताएं कि उन ख़वातीन के लिए क्या कहना चाहेंगी जो अपने घरों में रहती हैं, हालात ख़राब का हर वक्त रोना रोती रहती हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करती हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि कैसे वो अपने घर के हालात को बदल सकती हैं और घर बैठे काम कर सकती हैं? जी बिल्कुल, काम करें मेरे साथ, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको हर चीज़ गाइड करूँगी। यहाँ तक कि मुझसे बना हुआ माल लेके उनके साथ कोई अटेंडेंट होना चाहिए जो वो साथ जाके मार्केट में उनका बेटा या भाई कोई सेल कर सके। घर से बनाना तो एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मार्केट में सेल करना एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि हर बंदा मार्केट में खड़ा नहीं हो सकता। जो मार्केट किसी को खड़ा कर सकता है ना, वो घर पे माल भी बना सकता है। लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे रब्ता कर सकते हैं? साथ मेरे व्हाट्सअप में नंबर अपना दे देती हूँ, 030681711602 मेरा नंबर है। इस पर मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह हर तरह की उनकी हेल्प करूँगी। इसके अलावा आप कहीं पे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हैं तो उसका भी आप लिंक बता सकते हैं? मैं यूट्यूब पे मेरा फैज पोस्ट @मिसेस यासिर के नाम से जो चैनल है, मैं वहाँ पे भी होती हूँ, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लें। और मेरे साथ व्हाट्सएप पे, बस इंस्टा वगैरह में नहीं हूँ मैं। नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी मौजूद है, टेलीफोन नंबर भी मौजूद है, और आप मेरे साथ भी रब्ता करके इनके साथ रब्ता कर सकते हैं कि अगर आप इनको ऑर्डर देना चाहें तो ये आपको बहुत सस्ते दामों, एक तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। अब ये मशीन भी सस्ते दामों जो है वो बेचना शुरू कर रही हैं, तो आप उस पर भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इनसे आप कारोबार के लिए मशवरे भी ले सकती हैं कि घर बैठे किस तरह से आप कुछ ही दिनों में लाखों कमा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।